माय फ्रेंड्स। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप में से कुछ यूजर्स कहेंगे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन या क्वाड्रिलियन, क्योंकि हम लोग मिलियंस बिलियंस तक ही सोच रहे हैं। बट मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा नंबर, अगर मैं कहूं गूगल 10 रेस टू द पावर 100, गूगल प्लेक्स 10 रेस टू द पावर 10 रेस टू द पावर 100, गूगल प्लेक्सियन 10 रेस टू द पावर 10 रेस टू द पावर 10 रेस टू द पावर 100, क्या यही नंबर सबसे बड़ा है? गाइस, मैं कहूंगा कि नहीं। जितने भी हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या मैथमेटिक्स में और डीप जाने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी रियल इंटीजर को दैट इज 1, 2 या 100 को डिवाइड करेंगे जीरो के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? दैट इज द इन्फिनिटी। गाइज, जब भी आपने इन्फिनिटी जैसे वर्ड को सुना होगा अपनी लाइफ में, तब आपने सोचा होगा कि असल में इन्फिनिटी है क्या, कि जहां पर कोई भी कैलकुलेशन फाइनली खत्म हो जाती है। मतलब जैसे आगे हम किसी भी कैलकुलेशन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं कर पाते हैं, जहां पर कोई भी फिजिक्स का लॉ, मैथमेटिक्स का लॉ हमारी इनफैक्ट सोच की भी बाउंड्री से इन्फिनिटी परे है। तो गाइस, इस वीडियो सेशन में बात होगी कुछ अमेजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फिनिटी के बारे में, कुछ पैराडॉक्सेस के बारे में जो इन्फिनिटी के ऊपर बनाए गए, कुछ ऐसे इक्वेशंस के बारे में जो इनफाइनाइट को एक्सप्लेन तो नहीं करती बट इन्फिनिटी को एक नया रूप देती हैं, कुछ यूनिवर्सेस को। क्या हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट है या फाइनाइट है? क्या है इनफाइनाइट की डेफिनेशन, वो इस वीडियो सेशन में आपको पता लगेगी। Guys, welcome to Vinci Scientech and I am your host Jaydeep Singh. Let's start the learning. जब भी आपने मैथमेटिक्स में स्टडी किया होगा, तब किसी भी रियल नंबर को जीरो के साथ डिवाइड करने पे 1 by 0, 2 by 0, 100 by 0, 101 by 0, 1001 by 0 is one number, not a number, actually infinity. अगर हम पाई की बात करें, दैट इज पाई 22 by 7 which is equals to 3.14159. What is this? There are so many terms. अगर पाई को भी पूरा एक्सप्लेन आगे आगे हम लिखते जाएं, वो विदाउट रिपीटिंग एनी पेयर्स जो भी सीरीज बनेगी, दैट इज इनफाइनाइट सीरीज। तो असल में किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करने के बाद इन्फिनिटी ही क्यों आता है? असल में अकॉर्डिंग टू अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करूं तो इन्फिनिटी एक ऐसी चीज है, एक नंबर नहीं है, जस्ट एक ऐसा इमेजिनरी पार्ट है या थिंग है जो कि हमारी सोच से परे है, यानी कि जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, जो पूरी तरह से एंडलेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बड़े से बड़ा नंबर सोचो, गूगल से भी बड़ा सोचो, गूगल प्लेक्सियन से भी बड़ा सोचो, तो आप 10 रेस टू द पावर 10 रेस टू द पावर 10 रेस टू द पावर सो ऑन करते जाएंगे, जितना मर्जी लगा सकते हैं। क्या आपको पता है कि गूगल प्लेक्सियन जितना बड़ा नंबर है, इतने बड़े नंबर को लिखने के लिए हमारे यूनिवर्स में पूरी की पूरी पेंसिल्स को भी मिला दिया जाए, तब भी हम इस नंबर को लिख नहीं सकते। इतना बड़ा नंबर है। तो हम नंबर के बारे में सोच तो सकते हैं बड़ा, बट क्या ये इन्फिनिटी को एक्सप्लेन कर पाता है? असल में इन्फिनिटी एंडलेस है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप बड़े से बड़ा नंबर सोचो, तब भी आप जितना बड़ा नंबर सोच पाओगे उससे बड़ी इन्फिनिटी होगी। ये तो आई एम श्योर आपने सुना होगा कि इन्फिनिटी बड़ी से बड़ी है। क्या आपको पता है कि छोटी से छोटी चीज भी इन्फिनिटी ही है? इन्फिनिटी। जब भी आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस को थोड़ा गौर से देखा होगा, इंटेग्रेशन को, डिफरेंशिएशन को, तब उसमें जो पार्ट्स यूज होते हैं दैट इज इनफाइनाइटसिमल। The word used is infinitesimal. It means कि जितनी आपकी सोच एक पर्टिकुलर नंबर को सोच सकती है, उससे भी छोटी है इनफाइनाइटसिमल, इनफाइनाइटसिमल एलिमेंट। गाइस, 19 के दशक में हमारे एक साइंटिस्ट थे हिल्बर्ट। उन्होंने इनफैक्ट एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक पैराडॉक्स दिया था, इन्फिनिटी पैराडॉक्स, फॉर द हिल्बर्ट होटल।
इस पैराडॉक्स को समझाने के लिए जस्ट एक एग्जांपल मान लीजिए कि एक ऐसा होटल है जिसमें इनफाइनाइट रूम्स है, यानी कि आप काउंट नहीं कर सकते उस होटल में कितने रूम्स हैं। अब वो हर एक होटल के हर रूम में एक गेस्ट ठहरा हुआ है, यानी कि उस इनफाइनाइट होटल रूम में इनफाइनाइट गेस्ट ने स्टे किया हुआ है। अब मान लो कि रात को एक कस्टमर आता है उस होटल के मैनेजर के पास और बोलता है कि सर मुझे आपके होटल में एक रूम चाहिए। तो अब इन्फिनिटी रूल के अकॉर्डिंग जितने इनफाइनाइट रूम्स थे सभी रूम्स में इनफाइनाइट गेस्ट ने स्टे किया हुआ था। इट मींस कोई भी रूम खाली नहीं था। बट असल में मैनेजर था, वो एक मैथमेटिशियन था और वो बहुत ही क्लेवर था। उसने इन्फिनिटी पैराडॉक्स को समझा और उसे कहा कि जो रूम नंबर 1 में ठहरा हुआ है गेस्ट, आप उसे कहो कि वो रूम नंबर 2 में शिफ्ट हो जाए, और जो गेस्ट रूम नंबर 2 में ठहरा हुआ है उसे कहा कि आप रूम नंबर 3 में शिफ्ट हो जाओ। यानी कि 3 to 4, 4 to 5 ये प्रोसेस इनफाइनाइट रूम्स तक जाएगा। अल्टीमेटली हुआ क्या, जो पहला रूम था वो खाली हो गया एक नए कस्टमर के लिए, क्योंकि इनफाइनाइट गेस्ट थे और इनफाइनाइट ही रूम्स थे। इसकी वजह से जो पहला रूम हमारे पास खाली आ गया। इसको मैथमेटिकल इक्वेशन समझाने के लिए जब भी आप इन्फिनिटी को 1 में ऐड करते हो तब आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। क्यों? अगर हम किसी भी नंबर को उसमें 1 ऐड करेंगे या 2 ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली वो चीजें ऐड होनी चाहिए। बट ये असल में है क्या कि इन्फिनिटी में 1 या 2 ऐड करोगे या इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को ही ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी। वही चीज, यही पैराडॉक्स उस होटल में हुआ है, दैट इज द होटल इन्फिनिटी पैराडॉक्स, जिसमें एक कस्टमर को ऐसे ही अगर एक कस्टमर के लिए रूम खाली किया जा सकता है इनफाइनाइट हिलबर्ट होटल में, तो सोचो कि अगर इनफाइनाइट गेस्ट भी उस होटल में आ जाएं तो इनफाइनाइट रूम्स वाले होटल में इनफाइनाइट रूम्स को एम्प्टी किया जा सकता है। यही असल में इनफाइनाइट पैराडॉक्स है। ऐसा मतलब कि वो पूरा का पूरा होटल इनफाइनाइट गेस्ट को अपने अंदर स्टोर करेगा, बट हर रूम में एक ही गेस्ट रहेगा। आई एम श्योर समझ तो कुछ नहीं लगा होगा, बट यही असल में इन्फिनिटी को समझा सकता है। बिकॉज इन्फिनिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में साइंटिस्ट भी अभी तक कंफ्यूज्ड हैं। इसको एक एग्जांपल हम और थोड़ा सा आगे लेते हैं। मतलब उस इनफाइनाइट होटल के जितने भी रूम्स हैं, अब उन इनफाइनाइट होटल के रूम्स को जितने भी हमारे रियल लाइफ में होटल्स हैं उसमें जितने भी रूम्स हैं उसको मेजर किया जा सकता है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे पास जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब जितनी भी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, चाहे वो किसी का भार तोलना हो, चाहे वो किसी की हाइट को मेजर करना हो, चाहे वो किसी के पार्टिकल के साइज को मेजर करना हो, तो जितने भी हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिस्क्रीट वैल्यूज में डेटा हमें आउटपुट देते हैं। मतलब उसका मास 1 kg है, 2 kg है, 1000 kg है, 1 टन है या 2 टन है, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में। क्या कभी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपने सुना है जो कि वैल्यूज दे इन्फिनिटी में? नहीं, बिकॉज जितने भी हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सभी वैल्यूज देते हैं डिस्क्रीट में, वो सभी वैल्यूज देते हैं रियल लाइफ नंबर्स में। ऐसा ही कुछ हुआ था जब इन्फ्लेशन थियरी बनी थी। अब इन्फ्लेशन थियरी है क्या? यूनिवर्स की जब भी बात होती है तो बात होती है बिग बैंग की। जब भी बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग से कुछ सेकंड्स के बाद यानी कि 30 to 36 सेकंड्स के बाद उस टाइम में कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ था। यानी कि उस इतने पीरियड ऑफ इंटरवल में यूनिवर्स बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेजी के साथ एक्सपैंड हुआ था। मतलब इतना तेजी के साथ एक्सपैंड हुआ था कि जो मैटर के बीच में डिस्टेंस था वो लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रेवल किया था। उस इतने से पीरियड ऑफ इंटरवल में पूरा का पूरा यूनिवर्स मैटर और एंटी मैटर बना था। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस धरती के ऊपर रहते हैं वो पूरी तरह से गोल है। अगर हम एक छोर से यानी कि एक तरफ से चलना शुरू करें और धरती को फॉलो करते रहें तो हम पूरे घूम घुमा के उसका सरकमफेरेंस तय करके हम उसी जगह पर वापस आ जाएंगे। क्या हो कि अगर यही धरती एक स्पेस की फॉर्म में हो? हम बात करते हैं पैरेलल यूनिवर्सेस की। यूनिवर्स का मतलब है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स एक स्फीयर की बॉल जैसा है जिसके सरफेस के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैलेक्सीज है। वैसा ही जैसा कि एक फूलते हुए बैलून के ऊपर आप डॉट्स लगा दो
जैसे जैसे बैलून उसमें हवा जा रही है वैसे वैसे ही उनके डॉट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यही थियोरी असल में इन्फ्लेशन थियोरी है जो यूनिवर्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन हो रहा है वैसे वैसे ही जो डिस्टेंस है डॉट्स के बीच का यानी कि गैलेक्सीज के बीच का वो लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रेवल कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? अगर तो गाइस ये थियोरी पॉसिबल है तो हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट है। बिकॉज अगर आप उस स्फीयर ऑफ यूनिवर्स में एक पॉइंट से चलना शुरू करो जैसे आपने धरती के ऊपर किया था, जैसे जैसे आप चलते जा रहे हो वैसे वैसे वो स्फीयर बड़ा होता जा रहा है, मतलब बैलून फूलता जा रहा है असल में। अब अगर आप उस छोर पर जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां पर आना भी चाहो तब भी आप कभी नहीं आ सकते, चाहे आप इनफाइनाइट टाइम क्यों ना ले लें। बिकॉज अगर आप चलना भी शुरू करेंगे आपसे ज्यादा स्पीड से, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा वो चीजें एक्सपैंड हो रही हैं, यानी कि डॉट्स के बीच का डिस्टेंस स्फीयर अपना सरकमफेरेंस इतनी तेजी से बढ़ा रहा है जहां की लाइट भी अगर एक बार चलना शुरू करे तो वो भी अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस नहीं आ सकती। यही कुछ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी प्रूव किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के बारे में आपने सुना होगा, जो हमें एनर्जी और मास का इक्विवेलेंस देती है। अब आपने सोचा होगा कि इन्फिनिटी में एनर्जी और मास के इक्विवेलेंस से एल्बर्ट आइंस्टाइन कहां से आ गए? तो गाइस जो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है उसे गॉड्स इक्वेशन कहा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग वे में है यानी कि किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब कि जिस जिस बॉडी के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसका मास उतना ही ज्यादा होगा। तो लेट अस अज्यूम कि मैं एक ऑब्जेक्ट को यानी कि एक स्पेस शटल को मैंने वेलोसिटी देनी शुरू की। जैसे जैसे वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, जैसे जैसे स्पेस शटल अपनी स्पीड को बढ़ाएगा वैसे वैसे उसमें एनर्जी ज्यादा बढ़ती जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब एक समय ऐसा आएगा जब उसकी स्पीड लाइट को अप्रोच करती जाएगी, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे वो स्पेस शटल लाइट की स्पीड को अप्रोच करता जाएगा वैसे वैसे उस सिस्टम में एनर्जी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही वो सिस्टम का मास बढ़ता जाएगा। दैट इज द एनर्जी मास इक्विवेलेंस। एनर्जी बढ़ी उसके साथ उस सिस्टम का मास बढ़ा, जिसकी वजह से उस मास को प्रोपेल करने के लिए यानी कि स्पेस शटल में जो फ्यूल चाहिए होगा जिससे हम उस स्पेसक्राफ्ट को और प्रोपेल कर सके अपनी स्पीड और बढ़ाने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा होगा। और जैसे जैसे ये स्पीड लाइट की स्पीड को 99.99% तक अप्रोच करेगी तो जो उस स्पेस शटल का मास होगा वो होगा इनफाइनाइट, यानी कि इंसान की हद से ऊपर, हमारी बाउंड्री से ऊपर, हमारी सोच से ऊपर। जो चीज हमारी सोच से ऊपर है उसे हम किस फ्यूल के साथ प्रोपेल करेंगे। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट की स्पीड के ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। असल में फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में इस इनफाइनाइट इन्फिनिटीज को गेट ऑफ रीड करने के लिए साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट ने इक्वेशंस को ही मैनिपुलेट कर दिया, यानी कि जो रियल लाइफ इक्वेशंस थी उन्हें कुछ ऐसे डोमेन्स में बंद कर दिया जिसमें इन्फिनिटीज गायब ही हो गई। मतलब हमें जो इक्वेशन मिली वो सीधी की सीधी पॉसिबल है। क्या आपको लगता है कि ऐसा असल में पॉसिबल हो पाया है? क्या हम इन्फिनिटी को पूरी तरह से दूर कर पाए हैं? क्या इंसान अपनी सोच से उस एंडलेस चीज को समझ सकते हैं जिसे आज तक, अभी तक कोई समझ नहीं पाया है? क्या इन्फ्लेशन थियरी जो कहती है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, आप कभी भी यूनिवर्स का पूरा चक्कर नहीं लगा सकते, क्या ये सचमुच पॉसिबल है? क्या इन्फ्लेशन थियरी करेक्ट है? क्या इन्फिनिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है? क्या इनफाइनाइट सिमल स्मॉल चीज जैसी कोई भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है? तो गाइस ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अभी तक पूरी तरह से तो मिल नहीं पाए हैं, कंफ्यूजन है, बट आई एम श्योर कुछ साइंस जैसे जैसे एडवांसमेंट होगी वैसे वैसे हम इन क्वेश्चंस को और एक्सप्लोर करेंगे और इनके आंसर्स करेंगे। गाइस अगर आपको इन क्वेश्चंस के थोड़े से भी आंसर्स पता है, अगर आप टॉपिक के बारे में कुछ भी जानते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और मैं आपके साथ डिस्कशन करने में ऑलवेज रेडी रहूंगा। तो गाइस ये था असल में इन्फिनिटी के बारे में। असल में इन्फिनिटी कुछ कार्डिनैलिटीज के ऊपर भी काम करती है, उसके बारे में किसी अलग वीडियो सेशन में मैं आपसे बात करूंगा।
तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, आई एम श्योर अच्छा लगा होगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने यार दोस्तों के साथ, अपने और रिलेटिव्स के साथ जिनको भी साइंस और टेक्नोलॉजी का इंटरेस्ट है, जो इनके लवर्स हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो गाइस अभी सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे रेड आइकन को प्रेस करके, और प्लस बेल नोटिफिकेशन को पुश करना मत भूलिएगा, बिकॉज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए सबसे पहले आपको ही मिलेंगी गाइस। और आई एम श्योर इन्फिनिटी ने आपको चकराया नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।